मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशल रेफरेंस टू यूरोप की जनसंख्या घनत्व और उनका वितरण। इस मानव महासमूह का जो प्रभाव है विश्व के सभी भागों पर पड़ा है। मानव जनसंख्या एवं आर्थिक महत्व की दृष्टि से अन्य कोई भी मानव इसके सामने छीण लगता है। इसी मानव महासमूह का प्रभाव अमेरिकी मानव महासमूह पर भी देखा जा सकता है। यूरोपीय मानव महासमूह में यंत्रीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण नगरीय समाज की स्थापना हुई है तथा उद्योग एवं वाणिज्य की भारी प्रगति हुई है। इस मानव महासमूह के लोगों का जो जीवन स्तर है ऊंचा और धन धान्य पूर्ण है। यूरोप में जनसंख्या का जो वितरण है उसको हम 3 प्रकार से उसके क्षेत्रों में विभाजित करते हुए देखेंगे। पहला है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या इसकी मुख्य औद्योगिक पेटी में पाई जाती है, जिसका विस्तार पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में रूस की वोल्गा नदी तक है। यह यूरोप की कोयला पेटी है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय कोयला पेटी का प्रधान अक्ष है, जिसके दोनों ओर उत्तम किस्म के कोयले के प्रचुर भंडार हैं। कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर ही इस औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है। यूरोप में जनसंख्या की सघनता जो है वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसके सघन जमाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और 40 से 60 के बीच आता है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसलिए इसको यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है। जनसंख्या की इस पेटी का विस्तार पश्चिम में अधिक है और पूर्व की ओर ये सक्रिय होती चली गई है। अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं इस प्रकार से हम देखेंगे मैप के अनुसार। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंतर्गत जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इस प्रकार से ये जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड, स्पेन, ये सारे ये इस तरह से इस तरह से आप इन क्षेत्रों को ले सकते हैं। चूंकि इन देशों की स्थिति जो है वो समुद्र के निकट है और आंतरिक क्षेत्र भी रेल मार्ग, सड़क मार्ग और नहरों और नदियों के जलमार्गों द्वारा समुद्र पत्तनों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ पर अनेक समुद्र पत्तन स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की समशीतोष्ण जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। इन देशों में उद्योगों के लिए शक्ति के साधन के रूप में उच्च कोटि का कोयला, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लोहा, पोटाश, मैंगनीज, शक्ति के साधन के रूप में ये पाए जाते हैं। यूरोप में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र एशिया के समान एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और सतत फैले हुए भी हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, जिससे कि उद्योगों का वहाँ पर बहुत अधिक विकास हुआ है। 90% जनसंख्या
उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और दूसरे और तीसरे कार्यों पर लगी हुई हैं। नगरों में निवास करती हैं। ब्रिटेन की 8% मात्र जनसंख्या जो है वो प्राथमिक कार्य यानी कृषि कार्य से संलग्न है। ब्रिटेन में लंकाशायर है, यॉर्कशायर और मिडलैंड, नॉर्थम्बर, डरहम और निचला स्कॉटलैंड ये सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक हुआ है। केवल लंदन क्षेत्र ही कोयला क्षेत्र से बाहर है। लंदन विश्व का एक महान नगर और विशाल औद्योगिक केंद्र है। यहाँ ऐसे उद्योग अधिक विकसित हैं जिसमें शक्ति का प्रयोग कम तथा कुशल मानव श्रम और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग जो है वो अधिक होता है। लंदन एक बड़ा समुद्र पत्तन है और साथ ही यह ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी भी है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य और पोलैंड की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। आर्थिक रूप से उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि क्रियाओं में संलग्न है। इन देशों की औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः कोयला पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनों, मोटर गाड़ियों आदि के उद्योग अधिक हैं। इस प्रदेश के औद्योगिक नगर सामान्यतः अधिक बड़े नहीं हैं। जर्मनी का रूर बेसिन यूरोपीय औद्योगिक पेटी के मध्य में स्थित है, जहां लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त भारी इंजीनियरिंग, रेल इंजन, मोटर कार, मशीनें, कृषि यंत्र आदि बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण मुख्यतः औद्योगिक नगरों में हुआ है। यूरोप की प्रमुख औद्योगिक पेटी के पूर्वी भाग में यूक्रेन देश स्थित है। यहाँ उद्योग और कृषि दोनों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। लोहा और कोयला दोनों की उपलब्धता के कारण यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास कई केंद्रों में हुआ है। इसके अलावा यहाँ भारी इंजीनियरिंग और कृषि यंत्र आदि बनाए जाने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं। यूक्रेन उपजाऊ मिट्टी वाला समतल मैदानी प्रदेश है जो गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ जनसंख्या का वितरण नगरों और ग्रामों दोनों में है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात लेकिन अधिक है। यूरोपीय रूस के पश्चिम भाग में जनसंख्या की सघनता पूर्वी देशों की तुलना में अधिक है। इस प्रदेश में कृषि और उद्योग दोनों का विकास हुआ है। कृषि उत्पादन में गेहूं का स्थान सर्वोपरि है। रूस में कोयला, लोहा, अन्य खनिजों पर आधारित कई बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रदेश में वस्त्र और रसायन उद्योग भी विकसित हैं। रूस की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है, किंतु कृषि क्षेत्र में ग्रामों की भी संख्या यहाँ पर अधिक है। ये इस प्रकार से 2011 की जनसंख्या के अनुसार यूरोपीय देशों की जनसंख्या बताई गई है और उसका विश्व में प्रतिशत बताया गया है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र मिलता है हमको अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप के दक्षिणी भाग में जो भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, अधिकतर जनसंख्या का निवास जो है वो नदी घाटी और डेल्टाई भागों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का जो मुख्य आर्थिक आधार है वो कृषि है। केवल इटली को छोड़ करके आधुनिक उद्योग धंधों का और कहीं पर भी विकास जो है वो नहीं हुआ है इस भाग को छोड़ करके। बाकी जो जनसंख्या है वो नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर निवास करती है। नगर जो है वो छोटे ही आकार के हैं। गेहूं, मोटे अनाज और रसदार फलों की कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों के प्रमुख व्यवसाय हैं। उत्तरी इटली की पो नदी की घाटी में जनसंख्या अन्य क्षेत्रों से सघन है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के अलावा औद्योगिक विकास भी हुआ है। स्पेन और पुर्तगाल के तटीय भागों में जनसंख्या आंतरिक भाग की तुलना में अधिक है।
इसके बाद है अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप के अति शीतल पर्वतीय, दलदली और मरुस्थलीय भागों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अति शीतल जलवायु और ऊंचे नीचे पहाड़ी धरातल के कारण नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाले हिस्से हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में बहुत कम जनसंख्या का निवास। यहाँ पर निवास भी आप देखिए प्रति 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग, उससे भी अधिक नहीं है। जनसंख्या लघु आकार के नगरों और ग्रामों में पाई जाती है। इस प्रकार आल्प्स पर्वत, स्पेन के मसीटा मरुस्थल, प्रीपेड दलदल, कॉकेशस पहाड़ी क्षेत्र, कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र, यहाँ इन भागों में जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम पाया जाता है। और टुंड्रा ऐसा क्षेत्र है जो कि जनरिक्त है और केवल समुद्र तटीय भागों में यत्र तत्र आदिम जातियों के कुछ समूह देखे जा सकते हैं। तो यह था जनसंख्या का वितरण और घनत्व यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में। इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई प्रश्न है या सुझाव है तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।